अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बात हद से आगे बढ़ गई है, सबूत दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। एक नई ऑडियो आ गई है और आलम अब ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो इमरान खान साहब को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, उन्होंने वज़ाहतें देना शुरू कर दी हुई हैं। और अब बात आ गई है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद किए जाने की। और ये बात किसी आम आदमी ने नहीं की, ये बात की है वज़ीर दिफ़ा ने, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने। ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ की बात जो है, वज़ीर दिफ़ा की बात उनके इदारे की तर्जुमानी कर रही होगी, जो इदारा उनके मातहत है, जिसके वो सरबराह भी ज़ाहिर है उधर हुकूमती साइड से वज़ीर ही सरबराह होता है हर मिनिस्ट्री का, हर इदारे का। तो वो ज़ाहिर फ़ौज के इदारे के बॉस हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तो उनके मातहत सेक्रेटरी दिफ़ा और सेक्रेटरी दिफ़ा के फिर मातहत होते हैं आर्मी चीफ और दीगर जो दिफाई इदारे हैं। तो उन्होंने ये बात की है इमरान खान पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की। ज़ाहिर बात ऐसे छोड़ी नहीं जा सकती और जो सबूत हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। और वो ये हैं कि जो 9 मई को जो वाक़यात हुए थे वो प्री प्लान्ड थे, वो प्रॉपर एक नेटवर्क इमरान खान साहब ने बना लिया था। उसमें लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लोगों को दी गई थी कि किस तरह हमले करने हैं, अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे तो कहाँ कहाँ जाना है, ये सारा कुछ। आर्मी चीफ मुसलसल दौरों पर थे, इन दिनों तो मेरा ख्याल है बाहर गए हुए कल से, लेकिन वो मुख्तलिफ़ छावनियों में जा रहे हैं, कंट्रोनमेंट्स में जा रहे हैं और वहाँ जाकर अफसरों और जवानों से खिताब करके उनको बता रहे हैं कि जी जो मुलविस हैं 9 मई के वाक़यात में, फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में, शोधा की यादगार पर हमलों में या फिर GHQ पर हमलों में, उनकी बख्शिश नहीं है, उनको नहीं माफ़ किया जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की नवासी हैं, वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दी गई। पुलिस की जो प्रिजन वेन होती है इस गर्मी में, शदीद गर्मी में, उसमें बैठी रही 1.5-2 घंटे, अंदर से आवाज़ें देती रही पुलिस वालों को कि जी मैं दमे की मरीज़ हूँ, मेरा सांस लेने में मुझे दुश्वारी आ रही है। उन्होंने पानी भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो अंदर गए हुए हैं, जैसे ही वो आते तो आपको हम अदालत में पेश कर देते। पेश कर दिया गया उनको अदालत में। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वाक़े की अपना हालात की शिद्दत बता रहा हूँ कि ये आलम है कि इतनी शदीद गर्मी में नाज़ों नखरों से आर्मी चीफ के घर के अंदर पली खदीजा शाह के साथ रियायत नहीं है, तो फिर इमरान खान के साथ रियायत क्यों होगी? तो फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, और ये उन्होंने कहा कि ये हम अपना मशवरा कर रहे हैं और ये फ़ैसला किसी एक जमात का नहीं होगा, ये फ़ैसला पूरे हुक्मरान इत्तेहाद का PDM का होगा। गो कि पहले पीपल्स पार्टी इस राय की मुखालफत कर चुकी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को तो सियासत में होना ही नहीं चाहिए, पाबंदी तो बाद की बात है, वो तो सियासत में गैर ज़रूरी अंसर हैं। अब तो इमरान खान साहब खुद भी वैसे साबित कर रहे हैं मौलाना साहब की बात को कि वो सियासत में एक मतलब थे, एलियन थे, उनको वो सियासत नहीं करने आए थे, वो कुछ और करने आए थे। वो पाकिस्तान के आइनी जमहूरी निज़ाम के तहत या एक दुनिया भर में राइज जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके तहत वोट के ज़रिए हुकूमतें बनाई जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जाती हैं, उसके इमरान खान साहब उसमें यकीन नहीं रखते। इमरान खान साहब हिटलर के स्टाइल के जो बंदे थे। तो बहरहाल अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, मेरा असल मुद्दा ये था पहले, लेकिन उस पर मैं आता हूँ। एक जो ऑडियो आई है फरा आगा नामी PTI के साबिक MPA हैं, उनकी वो गुफ्तगू कर रही हैं किसी और साथी के साथ अपनी PTI की। अच्छा, उनकी गुफ्तगू का जो है टोटल अपना ट्रांसक्रिप्ट वो अपना कहती हैं जनाब दूसरी खातून को सबरीना, उनसे बात हो रही है। वो कहती हैं कि जी अब तो हमने GHQ पहुंचना है। वो अपना मैं निकल आई हूँ क्योंकि मेम कंवल शोज़ब, क्योंकि कंवल शोज़ब की आपको याद होगा पिछले दिनों उनकी भी एक वीडियो आई थी 9 मई की। वो एक मजमे से जज्बात के ऊपर खिताब कर रही है कि अभी हालात नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल एहतजाज नहीं चलेगा, अगर नॉर्मल एहतजाज करना है तो ग़ुलामी के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे हकीकी आज़ादी नहीं मिलनी, यानी GHQ चलो। वो लोगों को उकसा रही थी। तो बहरहाल तो वो कहती हैं जी मैं निकल आई हूँ क्योंकि मेम कंवल शोज़ब निकली हुई हैं। मेम कंवल ने कहा कि GHQ की तरफ आना है। GHQ जाने के लिए मेम कंवल ने कहा है हमने GHQ जाना है, फैज़ाबाद आदमी जा रहे हैं, मर्द जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट नहीं चल रहा, सारी सर्विस बंद है। अच्छा, ये
जो है ना उनकी बातचीत चल रही है। उसके अलावा एक और औरत से वो बात करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि लियाकत बाग वाली जगह पर इतनी बुरी शेलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है, सदर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। फैज़ाबाद में राशिद हफीज़, शफीक और सुमाविया वहाँ पर हैं, और वो सुमाविया जो है वो तो हीरोइन बनी हुई है, आगे आगे निकली जा रही है। अब ये जो सारी जो कड़ियाँ जोड़ेंगे और इमरान खान साहब के खिताबात और सारा कुछ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारा कुछ इमरान खान ने किया हुआ था। अब मैं जो पाबंदी वाली बात है, इन दिनों हमारे यहाँ दानिश्वर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इन दिनों एक बहस चल रही होती है जी, इस तरह तो पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करके देख लिया, नहीं हुई ख़त्म। मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिशें की गई, नहीं हुई ख़त्म। तो तहरीक इंसाफ ख़त्म कैसे होगी? ये इस तरह ना अपना बातें की जाती हैं। मैं देख रहा था वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कुछ वेटरन्स जो थे, जिसमें जनरल अली कुली खान साहब और एक और बाकी बुजुर्ग थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और फॉरेन सर्विस में रहे, तो वो पाकिस्तान बनने से पहले ही वो थे, मुतहरिक थे। कहते हैं 1948 में जब कायद आज़म साहब ने कहीं खिताब किया था तो वो वहीं पे थे। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक इस्तिक़लाल पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। हमारा जो अपना वेटरन्स का जो है जो तंजीम बनी हुई है, उसका जो हमारी अपनी कमिटमेंट है, जो हमारे रूल्स हैं, उसके मुताबिक, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन हम उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जनाब आप तो आइन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, आपको कौन पूछता है? आइन भी तोड़ते रहे हैं आप, हम उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इस्तिक़लाल के साथ खड़े हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि जी तहरीक इंसाफ कैसे ख़त्म हो सकती है, तो वो जो अपना 14 अप्रैल की वो वीडियो है, मुलाकात है उनकी, तो उनकी ज़बान से जब तहरीक इस्तिक़लाल निकली थी ना, तो फिर तहरीक इस्तिक़लाल बताएं आज किधर है। सियासी जमातें, सियासी फ़लसफ़ा, सियासी नज़रिया, अपने लोगों के साथ कमिटमेंट, अपने वर्कर्स के साथ कमिटमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को बका देती हैं ये चीज़ें। इमरान खान साहब का मामला अगर पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ने वाले किसी हमको की जन्नत में रहते होंगे। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा, कल ट्वीट कर दिया कि जी जबरी शादियों की तरह हमारी, जिस तरह जबरी शादियाँ होती हैं, इस तरह पीटीआई से लोगों को जबरी तौर पर निकाला जा रहा है। भाई जबरी शादी तो वो हुई थी जो 2011 से शुरू हुई थी, तब लोगों को ज़बरदस्ती उठा कर पीटीआई में लाया जाता था। जबरी शादियाँ वो थी। हाँ, अब ये है कि भाई जिनके थे वो आकर लेकर जा रहे हैं। एक लतीफ़ा है लेकिन वो मैं नहीं सुनाना चाह रहा। उन्होंने कहा कि जी वो जिनके थे वो भी ले गए ना, फिर तो हर कोई अपना अपना हिसाब किताब ले जाता है, तो अपनों को वापस बुला रहे हैं भाई। जबरी शादी का इसमें कहा तो आ गया, जिनके थे आपको दिए गए थे, आपसे वापस लिए जा रहे हैं। असल बात जो है पाबंदी वाली कि जी इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म नहीं हुआ करती। इशू ये है कि मुख्तसरन ज़्यादा नहीं, इमरान खान साहब कितनी बार गिरफ्तार हुए जी? कितनी बार इमरान खान साहब लाठी चार्ज, आंसू गैस में ज़ख्मी होने वाले या गोलियों से छलनी होने वाले कारकुनों के पीछे उनके घरों में गए हैं? कितनी बार? किन की मैयत पर, किसके जनाजे पर गए हैं? किसकी इयादत करने अस्पताल गए इमरान खान साहब? कितनी बार? पॉलिटिकल वर्कर अगर आपको आसमान पर बिठाता है ना, वो आपको ज़मीन में पटक भी सकता है और पाताल में आपको गर्क कर सकता है, और इमरान खान साहब को अपने पॉलिटिकल वर्कर्स गर्क करेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा मेरी। मैं बार बार एक गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत का नुकसान किया है, पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान किया है। इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल वर्कर जो पैदा हुआ था उसको मायूस कर दिया है। लोग डंडे खा रहे हैं, सिंधी में कहते हैं खट्यो खाए फकीर, अपना लट्ठू जले भोलड़ो खट्यो खाए फकीर। बंदर, वो उर्दू की भी ऐसी कहावत है ना। तो अपना जो लोग पीटीआई के वर्कर इमरान खान साहब ने उनको बंदर समझ के उनके डंडे वो बेचारे खा रहे थे, और इमरान खान साहब उनकी कुर्बानियों से सिर्फ और सिर्फ खुद और अपनी बेगम को की जो है वो बादशाहत कायम रखने के लिए इमरान खान साहब ने सारा कुछ किया हुआ था। तो ये जो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे हैं ना कि जी कैसे पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती, वो भाई जैसे पार्टियाँ बनती हैं वैसे ख़त्म होती हैं। हाँ, मुस्लिम लीग नून इस तरह बनी थी लेकिन ख़त्म नहीं हो सकी। वजह यह थी कि मुस्लिम लीग नून में भी जब कुर्बानी का टाइम आया था ना, तो सबसे पहले नवाज शरीफ जेल में गए थे, हमजा शहबाज जेल में गए थे,
इवन जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस वक्त शहबाज शरीफ जेल में गए थे, नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब कुछ घंटों के लिए जेल में गए थे, कारकुन तो बाद में जाते थे। इसी वजह से भी फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो कायम रही। मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ, इमरान खान के दौर में देखें, नवाज शरीफ जेल में गए, बेटी के साथ जेल में गए, नवाज शरीफ के अपना वालिद जलावतनी में फौत हुए, नवाज शरीफ की वालदा जलावतनी में फौत हुई, नवाज शरीफ की अहलिया जलावतनी में फौत हुई। नवाज शरीफ साहब की कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों से कहीं ज़्यादा कुर्बानी होती है, लेकिन मवाजना कोई नहीं है जो पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो भुट्टो ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो आसिफ जरदारी ने दी हैं। ऐसे मुंह उठाकर कह देना कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे ख़त्म नहीं होती, हाँ नहीं हो सकती थी पीटीआई अगर इमरान खान साहब फ्रंट पर खड़े होकर लड़ते, कहते हाँ जी आओ पहले मुझे गिरफ्तार करो, ये क्या तमाशा लगाया हुआ मेरे कारकुनों को और मेरे लीडरों को। पार्टी के लीडर आते हैं जेल से, रिहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं पीटीआई छोड़कर, और ये साहब अपने घर में बंद बंकर में बैठे हुए, ख़त्म हो गए, कहानी मुक गई है इमरान खान साहब की। ये पाबंदी लगेगी, अदालत पाबंदी बहाल कर दे, वो जो अली ज़फ़र कह रहे थे वो अलग कहानी है। आप देखें ना, मार्शल लॉ लगा 77 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हो गए, उनको ऑफर्स थी कि मुल्क छोड़कर चले जाओ, उनको बाहर से लोग आकर कहते थे कि जनाब आ जाओ इधर जलाओ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। फिर पॉलिटिकल वर्कर की गैरत जो होती है वो अंदर से उसको ना वो उठती है गैरत पॉलिटिकल वर्कर की कि अगर मेरा लीडर जेल में है तो मैं क्यों नहीं। फिर नारा लगता था, कौड़े लगते थे, जो कारकुन जियो भुट्टो का नारा लगाता था तो वो सरेआम चौकों पर कौड़े लगते थे, और कारकुन कौड़े खाकर क्या नारा लगाते थे, एक 10 कौड़े एक साल, जिए भुट्टो हज़ारों साल। बेगम नुसरत भुट्टो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाती हैं, नारा लगाती हैं, डंडा खाती हैं, सर पहले बेगम नुसरत भुट्टो का पड़ता है, उसके बाद जो जितनी भी जालियाँ थीं, जितनी भी औरतें थीं, जितने भी जाले थे वो सारे निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं ये क्या हमारी कायद की बेगम का सर फटा है। ये अपनी एहलिया को 7 पर्दों में लेकर फिरते हैं साहब, और फिर कहते हैं कि जी ऐसे पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। बेनज़ीर भुट्टो 50-52 की डिग्री में गर्मी में नौजवान लड़की, कभी मेरा नहीं ख्याल कि बेनज़ीर भुट्टो ने घर, लाड़काना की गर्मी बहुत शदीद होती है, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, इतने बड़े जागीरदार की बेटी थी, वो बाहर लंदन में पली बड़ी, बाहर पढ़ी लिखी, वो 50-52 डिग्री में गर्मी में 6x6 की खोली में उनको रखा गया था, टॉर्चर किया गया था। शाहनवाज भुट्टो को बाहर कत्ल कर दिया गया, मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे। नुसरत भुट्टो पता नहीं किस हालत में बेचारी फौत हो गई। ये वजह है कि पीपल्स पार्टी को अमरीतें ख़त्म नहीं कर सकी। वो वजह थी जो मैंने बताई कि नवाज शरीफ सबसे पहले जेल में होते, उनके ख़ानदान के लोग सबसे पहले जेलों में होते हैं, वो जाकर किसी चीफ जस्टिस के पाँव नहीं पकड़ते, वो जाकर किसी को मिलाते उस तरह नहीं है, या वो नहीं उनको वहाँ से मिलती सपोर्ट। तो यही वजह है कि पॉलिटिकल वर्कर अपनी लीडरशिप के साथ जुड़ जाते हैं, वो ढाल बन जाते हैं, क्योंकि पहले लीडरशिप कुर्बानी देती है। यहाँ क्या मसला है? यहाँ मसला ये है कि लोग गिरफ्तारी अरेस्ट वारंट के लिए आए तो इमरान खान साहब ने जत्थे बना लिए, पुलिस के ऊपर हमले करवा दिए, कारकुन ज़ख्मी हुए, उन ज़ख्मी कारकुनों की इयादत तक करने नहीं गए। खुद कहते हैं जी, झूठ बोलते हैं, 25 लोग 9 मई को कहते हैं जी हमारे शहीद हुए हैं। नाम बताओ, नाम सामने आएंगे ना जो शहीद हुए होंगे। 4 या 5 या 6 7 का फिगर है। गुजरांवाला में था एक, 2 लाहौर में कोई कमांडर हाउस वाले, पेशावर वाले, कोई इस तरह के वाक़यात, कोई 25 के नाम बताए, और 25 में से कितनों के घर इमरान खान साहब गए। शीरी मज़ारी साहिबा का टूटना जो है, अंदर से टूटना, पार्टी से टूटना तो और बात है, उसमें जाहिर है जो कुछ उनके साथ हुआ है, बार बार गिरफ्तारी, उनको कोई अंदर जाकर हलवे तो नहीं खिलवाने थे ना, जाहिर है उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था, उस प्रेशर ने उनको तोड़ा है। लेकिन उससे ज़्यादा श्री मज़ारी टूटी हैं इमरान खान के रवैये की वजह से। उनकी बेटी का वो जुमला, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को तो सिर्फ अपनी बेगम की फिक्र है, हमारा तो पूछा भी नहीं उन्होंने, फ़ोन करके पूछ लेते, वकील भेज देते, कुछ करते, वो अकेली अपनी माँ के लिए जो कुछ करती रही वो करती रही है।
जितनी टीम है सारी की सारी इमरान खान के वकीलों की, वो सारी इमरान खान के लिए। बाबर रवान है तो फैसल चौधरी है तो अली जफ़र है, वो सारे के सारे उधर फिर रहे हैं। किसी कारकुन के पीछे नहीं गए, किसी लीडर के पीछे नहीं गए। जिनको कहते हैं कि हमारे शहीद हैं, उनके घर जाकर पुरसा नहीं दिया इमरान खान साहब ने किसी को। तो जो शीरी मज़ारी जिस तरह टूटी है ना, इसी तरह पीटीआई का जो पॉलिटिकल वर्कर है वो अब अपने साथ गुफ्तगू कर रहा है। लोग अपने साथ मतलब होता है ना, आप बैठे होते हैं अपने साथ, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो अपने साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें किसके पीछे। और मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ जो राब्ता करके बता रहे हैं कि यार ये हम किसके पीछे लगे हुए थे। ये बंदा चला जाए जेल यार, 8-10 दिन क्या हो जाता है, क्यों नहीं जाता। तो जो पाबंदी की बात कर रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पाबंदी हटा दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब इमरान खान साहब जो कर बैठे हुए हैं, कानून और आइन के मुताबिक अगर उनके उन मामलात को देखा जाएगा तो इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाने की, पीटीआई पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो आप देखें, चीफ जस्टिस साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में मामला था इलेक्शन का, पंजाब के इलेक्शन का जो नज़रसानी की दरख्वास्त, वो भी कमाल है। 14 को इलेक्शन होना था, नज़रसानी अब सुनी जा रही है इलेक्शन रुकवाने के लिए। खैर, तो वो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक वजाहत की। उन्होंने कहा कि जी वो अपना गुट्टू सीईओ की भी उन्होंने वो दी कि जी मिस रिपोर्ट किया जाता है, ये होता है वो होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैंने इमरान खान साहब को मर्सिडीज़ कार नहीं दिलवाई थी, वो तो मुझे पीआरओ ने बताया कि वो पुलिस ने अरेंज की थी। ठीक है जी, आपने नहीं दिलवाई होगी, आपने रेस्ट हाउस तो दिलवाया था ना, पुलिस लाइन तो दिलवाई थी ना। आपने कहा था कि इमरान खान की इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करें ताकि वो यार दोस्त उनके आएँ, वहाँ पर उनको ज़रा शुगल मेला लगे इमरान खान साहब के लिए। आपने कहा था या नहीं कहा था? आपने कहा था, आपने इमरान खान साहब के लिए बंदोबस्त किए थे, लेकिन अब वो भी वजाहतें करते फिर रहे हैं। तो पाबंदी और सियासत में बका दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाबंदी नहीं भी लगाएंगे, इमरान खान साहब की सियासत में बका नहीं नज़र आ रही। वजह यह है कि इमरान खान साहब वो होते हैं ना चूरी खाने वाले मजनू हैं, कुर्बानी देने वाले नहीं। लीडर वो होता है, कारकुन उस लीडर के पीछे जाते हैं जो कुर्बानी देता है। कारकुन कभी भी चूरी खाने वाले मजनू लीडर को पसंद नहीं करते। नज़र आ गया हुआ है इमरान खान साहब का इख्तिताम, खात्मा तेज़ी के साथ नीचे जा रहे हैं, लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं और भी छोड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।